फिल्मोदय उठाता है अपनी आवाज। खमा गणी, आज फिल्मोदय के सेट के ऊपर एक नहीं वो इंसान आए हैं जिन्होंने राजस्थान की राजस्थानी भाषा के लिए असीम संघर्ष किए। हमारा ये संघर्ष सिर्फ राजस्थान में नहीं, राजस्थान की सीमाओं को लांघकर संपूर्ण भारत में चला गया और भारत से विदेश में बसे हमारे राजस्थानियों के बीच भी पहुंच गया। हमारे लिए खुशी की बात यह है कि सब एकमत होकर अब यही चाहते हैं कि हमारी राजस्थानी भाषा को मान्यता मिले। बोली की बात कोई नहीं करता, क्योंकि हम सब का मानना है कि जिस भाषा की जितनी अधिक बोलियां होंगी वो भाषा उतनी ही समृद्ध होगी। महाराष्ट्र की मराठी है, गुजरात की गुजराती है, तो राजस्थान की राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए। इस क्षेत्र में काम करने वाले एक नहीं अनेक नाम हैं जो किसी भी भवन की नींव बन चुके हैं। आज कंगूरा बनने की जो प्रतियोगिता चल रही है उसमें हम कोई नहीं चाहते कि ये सम्मान हमें मिले। हम उन पुण्य आत्माओं का सम्मान करते हैं और यही चाहते हैं कि उनका लगाया हुआ पेड़ आज जब फल देने की स्थिति में आ गया है तो संपूर्ण राजस्थान 10 करोड़ राजस्थानी एक ही स्वर में बोलते हैं कि हमारी मायड़ भाषा को मान्यता मिले। तो हमारे साथ में जो मेहमान आए हैं उनका मैं एक छोटा सा परिचय करवा दूं। सबसे पहले तो दिखाना चाहूँगा अरावली की तरह से एक बहुत बड़ी श्रृंखला चलाने वाले अडावल 3 साल से निरंतर काम कर रहे हैं और राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम। पदम जी मेहता, उनके सपुत्र दीपक मेहता हमारे साथ हैं। इन्होंने माणक से घर घर में राजस्थानी भाषा की ज्योत को प्रज्वलित किया है। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे विद्वानों के बीच मैं अपनी बात ज़्यादा ना रखते हुए संपूर्ण मेहमानों को ही ये श्रेय देना चाहता हूँ कि वो अपनी बात कहें और हमारे इस आंदोलन को सार्थकता के अंजाम तक पहुँचाए। क्योंकि आंदोलन मेरा नहीं, आपका नहीं, आपका नहीं। आपका विशेष परिचय कराना चाहूँगा। आप हैं बजरंग सिंह जी राठौड़ और इन्होंने राजस्थान एसोसिएशन कीनिया जो है, आप फाउंडर ट्रस्टी है। राजस्थान एसोसिएशन की स्थापना की है कीनिया के अंदर। हाँ सर। और वहाँ पे पूरा एक संगठन सामूहिक रूप से प्रयास कर रहा है कि विदेश में बैठे हुए संपूर्ण राजस्थानियों को इस आंदोलन से जोड़ा जाए। और वो कहते हैं घर का जोगी जोगनार बार साहब संत, तो आपने लंदन में और बारह इतना यहाँ से राजस्थानी प्रेमी है कि वह जब भी आए तो उठा के नरेंद्र मोदी जी से मिला है और वह अपनी भाषा में बोला है। अठावा अशोक जी से मिला है, वसुंधरा जी हो तो वसुंधरा जी से मिले, क्योंकि आपने तो एक परिपाटी है कि 5 साल में रेशू 5 साल में रेशू। पर दोनों को कहना एक ही है कि जी माँ की भाषा ने मान्यता में। और इस संदर्भ में वह एक नहीं अनेक लेटर सेंटर में भेजा और बाकी पावती अपन को मिली। लेकिन भागा बाबूजी है ए RTI एक्टिविस्ट है, इसलिए ए वहाँ की सारी प्रतियां निकाली और सिर्फ साल भर को संघर्ष माने ई धरातल पर ले आया कि मैं गवर्नमेंट से बात कर सका कि साहब थे अगर प्रॉपर फीडिंग नहीं दोगा पण ई आज़ादी पर हवन करोड़ी माँ की राजस्थानी भाषा माने कदल उठाशो। सीधी सी बात अति सी है जो मैं प्रारंभिक भूमिका में बोल दी। आप विद्वान है इस मामले में और अडावल चलाते हैं। अडावल का क्या संघर्ष रहा, कैसे इस भाषा को मान्यता के लिए आप आगे लाना चाहते हैं, वो आप बताएं। मैं इन मंच हूँ आज जठे आप हाँ सारे लोगों का आभारी हूँ, खासतौर से मुदगल साहब जे आज हूँ 40 साल पहली सैकड़ों फिल्मा राजस्थानी की बन गई, सैकड़ों कलाकार हजारों कलाकार तैयार हो गया बेकिन वास्ते कि मारी माँ भाषा ने सम्मान मिले, मारी माँ भाषा रो गर्व सु साथी छाती चोड़ी हुए। मारे अठे लाखों करोड़ों लोग जो है प्रदेश का वे अपनी कला और संस्कृति ने घूमे सु देख सके। एक्टिविस्ट आपर कने ओजा साहब बिराज लगाए एक ही वास्ते देश सेवा में आप पूरा शेखावटी जो को है पूरी सब ज्यादा हिंदुस्तान में वॉर वीडियो जो को है छाती चोड़ी करने वाली माँ भी और शेखाउट में है और बहन बेटियां भी है जो आप सपूत खो रही है। वॉर वीडियोज अगर वॉरियर्स लाओ
तो बे शेखावटी का है। बठे सुहावे ओझा साहब, और देश सेवा देश रक्षा में आप पूरी पूरी जीवन आहुत कर दियो, और आज भी माँ भाषा वास्ते लड़ रहा है। जी प्राण प्रणसू आप सीमा माते ही माड़े लड़ता रहा। दीपक जी रो परिचय दियो ए माणक पत्रिका रे साथे साथे सेंट्रल गुजरात, मध्य गुजरात सु लेर रायसीना हिल्स जठे दिल्ली में राष्ट्रपति भवन बनियोड़ो है, बठा तक जिन्हें आप अरावली, जिसको अरावली के नाम से जानते हैं, दर्शक सुनना चाहते हैं सर हमने तो अरावली ही सुना है, तो अरावली तो दोस्तों मित्रों बच्चों आप इस माध्यम से जब हम रूबरू हो रहे हैं तो ये तो 200 साल पहले का शब्द ईजाद हुआ है। आड़ा वली, वली जकी है आप अठे लागती हो अठे दिख रही है, आज की अक्रोश लागे बिन वली किया करे, और अक्रोश आड़ी जाओती जिन्हें आप अरावली रेंज कहते हैं, एग्जैक्टली आई आड़ी वली। तो सेंट्रल गुजरात सुले रायसीना हिल्स दिल्ली तक मारी आवाज गूंगी है। देश रे राष्ट्रपति आपरी भाषा में बोले, देश रो प्रधानमंत्री आपरी भाषा में बोले, हर प्रदेश में भाषा हमारी है, पर देश रे लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति की भाषा है, उपराष्ट्रपति की भाषा है, प्रधानमंत्री की भाषा है, गृह मंत्री की भाषा में मान्यता है। 1974 लेर हमारे सेंट्रल में जो अकेडमी है साहित्य अकादमी बठे राजस्थानी है, 22 भाषाओं शेड्यूल 8 में है, बी में वीर साथे साथे राजस्थानी भी है। राजस्थानी में किताबा छप रही है, लोगों ने सम्मान पुरस्कार मिल रहे हैं, पद्मश्री मिल रही है, पर लोकरी भाषा गूंगी करी ओड़ी है। हमारे लोकसभा रा स्पीकर आदर जो ओम जी बिरला साहब वहां भाषा वे बोल रहे छे, कोटा में जगह बोले छे, उन भाषा ने मानते ही कौन दिली, वहां ने गूंगो बनायोड़ो है। मैं ओझा साहब रो बहुत लगदाद करना चाहूँ कि दिसंबर 1956 में मारे माथे जबरदस्ती भाषा थोप दी गई और माँ ने गूंगो कर दियो, मारी जुबान काट दी। अब मैं तो अब फैक्ट्स एंड फिगर्स है इरे माथे आप बात कर रहा। आज की पूरी पूरी संस्कृति संवाहक विया करे, वह एक भाषा विया करे, भाषा एक प्रवाह नदी रे प्रवाही तरह चालिया करे। इन वास्ते जो आडावलरी आप बात करी, इन्हें पूरी आड़ी वली रेखने जितने भी साहित्य संस्कृति जारो समावेश है, जो आदमी छाती चौड़ी करके कि हाँ मैं राजस्थान रो वासी हूँ, उन्हें गुमेज हो सके, उरे वास्ते वो आडावल की थे सही व्याख्या करी, क्योंकि अरावली पर्वतमाला तो 200 साल की है और आज तक चाल लिए, ये कोई दोहन करके कत्ता ही घर बन गया, कत्ता ही घर बार बन गया, पर बाप बोली तो आज तक कौन टूटी। तो मैं पूछना चाहूँ कि थे देश से विदेश पूछ गया, पर आ अलग थे विदेश में किया जाएगा। आ हुक्म में मारो नाम बजरंग सिंह राठौड़ है और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाय प्रोफेशन, और कीनिया में मैं राजस्थान एसोसिएशन ऑफ कीनिया की 2017 में स्थापना करी बेटे, और भी स्थापना का रीज़न हो कि सब भी अपना लोग है जगह साथ में लड़ूँ और वहाँ लोगों ने अपनी भाषाओं की जोड़नू और संस्कृतियों की जोड़नू। भी के बाद में मैं काफ़ी प्रोग्राम किया जगह के मैंने पहले जो ट्री प्लांटिंग बटों शुरू किया, एक्चुअली लोकल कम्युनिटी साथ में लड़ूँ ये के काम चालू कर, फिर बाद में मैं 2018 प्रॉपर एकदम अपनी भाषा ने लॉन्च कर दी। डॉक्टर साहब शिवदान सिंह जी जोलावास जो राजस्थान मोटियार परिषद का प्रेसिडेंट है, तो आम लोगों के संपर्क में बाद में आने के बाद में तो और भी ज़्यादा मतलब मोमेंटम पकड़े। हमारी टीम बहुत एंथुसियास्टिक है, जो हमारी जितनी भी टीम है ना राजस्थान एसोसिएशन कीनिया की, वो बहुत वाइब्रेंट है और बे बढ़ चढ़ रही सोल चीज़ें मैंने, और मैं नेशनल लेवल का प्रोग्राम किया कि मैंने कीनिया गवर्नमेंट को भी पार्टिसिपेंट्स इंडिया भी कमाने। हमारा सोचना तो है कि खाता पीता घर का जो आदमी है ना, हाँ वही समाज का उत्थान के लिए काम करे। मारवाड़ी हमेशा जार अपनी जड़ा जमाई, बिल्कुल, चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे वो बम्बई हो, चाहे मद्रास हो। बिल्कुल थे भी क्या था माघव जी भी जमाना मुनीम जाया करता था, जाके सेठा की मुनीमाई कर रहा था। हाँ। थे भी चार्टेड अकाउंट बन रहा तो मुनीम मैं भी हाँ, आज की भाषा में तो थे चार्टेड अकाउंट मैं 20 हाँ, मुनीम है बाबा, सही बात बोल रहा हूं, अपनी भाषा भाई है जी, मान से सम्मान से ते उदयपुर की पगड़ी पैर रखी है, तो थामे आज भी बस संस्कार है कि आप अपनी बे चीजें नहीं तो अपनी मान आ तो अपनो मतलब बाकाय बोला अपनो गर्व है वो तरीको मैं था की चीजें ना सीख के अंग्रेजी भाषा सीख के अटा तरक्की कर रहे हैं। क्योंकि जो आईएएस लोबी और आरएएस लोबी ने जो मैं पढ़ाई है, बिल्कुल वे बार आला पढ़ के वहां पे राज कर रहे हैं। बिल्कुल जो वहां की भाषा ने मान्यता मिल रही, तो वहां का बच्चा भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में आवला तो ई मायड़ भाषा ने समझेला। क्योंकि जब तक हमारे बच्चे पढ़ के इसमें कंपटीशन बीट करके उन प्रशासनिक पदों पे नहीं आएंगे, तब तक हमारा दर्द बाहर से आने वाला प्रशासनिक अधिकारी नहीं समझ पाया। हमारी विधायकी ने 2003 में इसको पास कर दिया था, उससे बड़ी कोई ताकत नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। और इस चीज के गवाह हैं पद्म जी मेहता के सुपुत्र दीपक जी,
कि जब हमने बड़े आंदोलन दिल्ली में जाके किए हम्म, तो उन्होंने एक ही कहा कि जी आपकी तो बोलियां अनेक हैं, हम्म, कौन सी भाषा की बात करें। हम्म, तब हमने उनको तर्क दिए थे, साहब गुजरात में भी बहुत है, काठियावाड़ी अलग है, उसको आप गुजराती में कैसे कन्वर्ट कर दिया। महाराष्ट्र में भी बहुत है, उनको आपने कैसे कन्वर्ट कर दिया। तो वाद विवाद में पढ़ने के बजाय तो ये है कि 200 विधायक जिन्होंने सर्वसम्मति से इसको, पक्ष विपक्ष की कोई बात ही नहीं है, तो आप हमारी एक सर्वमान्य भाषा हम बना लेंगे जो हम सबको स्वीकार है। आप तो वहां से मान्यता दे दो, आप साहित्यिक मान्यता के रूप में इसको 23वीं मान्यता प्रदान करते हैं, इसलिए साहित्य अकादमियां चल रही हैं। राजस्थानी में फिल्में बन रही हैं, इसलिए आप उन्हें राजस्थानी भाषा में प्रमाणित कर रहे हो। उसको तो भाषा में प्रमाणित नहीं किया आपने। एकमात्र फिल्म बनी थी जिसको मारवाड़ी सर्टिफिकेट दिया था, जो आजादी से पहले बनी थी। तो अब इसका विवाद तो खत्म हो जाना चाहिए। तो मैं दीपक से जानना चाहूंगा कि इस राजस्थान को जोड़ने के लिए आपके दादाजी ने प्रयास किए, माणक जी ने, पदम जी प्रयास कर रहे हैं, और ये तीसरी जनरेशन एक माणक मैगजीन निकाल के जो जोत जगा रही है, और एक छोटे से बुलावे पर वो दिल्ली पहुंच जाते हैं। और फिर राजेंद्र जी आपके आदमी हैं जो लोकसभा में आपको ऐसे ले जाते हैं जैसे आप गार्डन में घूम रहे हो। मैं प्रत्यक्ष उसका उदाहरण रहा हूँ। तो वो आपकी सोच कैसे काम कर रही है और वो ट्रांसफॉर्म होकर तीसरी जनरेशन में कैसे आ गई? तो मेरा मानना है कि अपने माँ, मातृभाषा और मातृभूमि, या किन्हीं भी तीन माँ होया करे। आप माँ ने तो प्रेम करा, हाँ, मातृभूमि ने तो प्यार करा। मातृभाषा अपनी जी है, अपनी पहचान है, उन्हें अगर आप नहीं संजोवाला, उन्हें नहीं केयर कराना तो वह खत्म होती जा रही है। और युवा पीढ़ी ने जो है, अगर आप नहीं दे पावाला अपना संस्कार, जिन लारे अपनी पहचान है, गुजराती भाषा है, पंजाबी है, युवा पीढ़ी में आ चीज़ जरूरी है कि हकीकत अपनी मातृभाषा ने कायम रखे। और सब पहली आप घर में अपना टाबरा रहता राजस्थानी बात करा, अपना लोगा रहता राजस्थानी में बात करा, मान्यता मिलनी तो आप ले नहीं रहा। आप जरा सब कार्यकर्ता साथ जुड़ा, अब अलग जगरी है वो जैसा लगोड़ा है, तो कहीं न कहीं मान्यता मिल रहा वाला राजनेता कर तक दबान रखेला अपनी बात। मगर सब बेसी बात है कि आप अपना घर में कीकर बोल सका, आप अपना युवा पीढ़ी ने कीकर संस्कार में डाल सका, जिन्होंने अपनी पहचान कायम रखे। और माणक के काम कर रही है पुराना 40 सालों 41 सालों आप मैगजीन निकाल रहे हैं। आप देखो गुजरात में गुजराती रहती मैगजीन है, अखबार है, सब लोग, और पंजाब में चैनल है, टीवी चैनल है, FM चैनल है, आजकल राजस्थान में यूट्यूब में तो काफ़ी अच्छा प्रसारित हुए। तो आप चाहें कि अर्थतंत्र से भी जुड़े भाषा, और जब तक कोई अर्थतंत्र जुड़ेगा नहीं तो भाषा धीरे धीरे लुप्त हो रही है। तो आप चाहें कि जो लोग नौकरियाँ में आवेला, क्योंकि अपनी भाषा पर नहीं जाके लोग बढ़ेला, तो आ चीज़ अपना सब जरूरी है कि आप उन्हें कायम रखा, उन से लड़ता रहा सारी चीज़ें वास्ते। और मान्यता मिले तो सब ना आराम उन्हें तरह मिले, नौकरियाँ में प्राथमिकता मिले, अपने IAS बने छोरा आप वे सब पहली बार गाँव में जावे तो उन्हें दर्द समझे कि अटे कई समस्या है, वे अपनी भाषा में ही समझ सके। आज लोग इंग्लिश में बोलना, वो गाँव वालों कई कह उन्हें समझ में ही नहीं आया, तो कई वो उन्हें समाधान करी। तो अपना भाषा जो गैप है वो सब जरूर भरना जरूरी है। और लेट हो गया मगर कोई बात नहीं, अब आप लोग लागोड़ा हाँ कि कर लेन पड़ाला तो मान्यता मिलने रहा। दीपक जी, आपका हौसला देख के हमें साहस आता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी इस चीज़ को लेकर बहुत सचेत है, और वो हमारे कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार है। कि हमारे पूर्वज चले गए, लेकिन उन्होंने जो अलग जगाई थी वो आज तक कायम है। माणक का निरंतर प्रकाशित होना, देश के कोने कोने में पहुंचना, विदेश में जाना, इस चीज़ का प्रमाण है कि हमारी भाषा अभी तक बची हुई है। और यूथ तो वही करेगा जो उसके संस्कारों में। किसी ने पूछा कौन सी मायड़ भाषा, तो मेरे को याद आता है अभी कल्याण सिंह जी शेखावत भी पिछले तो बोल गए थे कि हमारी साहित्यिक भाषा को मान्यता है, लेकिन संवैधानिक मान्यता नहीं है। वो आज का यूथ ही ले सकता है। तो यूथ का सोचना सिर्फ इतना है कि जो बोलचाल में भाषा होगी वो ही मान्य होगी। आज मैं भी अंग्रेजी पढ़ी है, आज मैंने भी हिंदी मैं भी हिंदी फिल्म करी है, पर हमारे सामने कोई मारवाड़ी बोल रहा है तो मैं मारवाड़ी बोल लूँ, कोई शेखावटी बोल रहा था कहीं चकटे जावालो तो मैं भाभी बोल लूँ। तो सर्वमान्य भाषा बनाने के लिए जो आज की तारीख में जो महती जरूरत है, भी में वहाँ के साहित्यकारों को बहुत बड़ा साथ है। अब आ रही नागौर में एक बहुत बड़ा अधिवेशन हुआ जी के अंदर हमारे ख्याल से हर भाषा का हर बोली वाला आदमी, भाषा तो एक है, बोली वाला जाके बैठा आई चर्चा करी कि साहब वहाँ की एक भाषा होनी चाहिए। तो वो काम हमारे ख्याल से जी हाँ विधानसभा पास करो भी, यानी सचिवालय को काम है कि बैठक को ये किसी कमेटी बनाई जाए जो अपनी सर्वमान्य शब्दा न मिला के एक ऐसी बोली बना दें, एक ऐसी भाषा बना दें
कि जिन्हें पहली क्लास से लेके 5वीं क्लास तक बच्चों पढ़े तो वह माँ की सर्वमान्य राजस्थानी बन जाओगे। और इन क्षेत्र में काम करने के लिए भागे सागे बाबूजी और जैसा रावत सारस्वत जो ई आंदोलन का प्रणेता रहा सारा के लिए, वहाँ का घर से नातो रखे। और मैं तो आना बाबूजी बोलूँ, लेकिन आगे का जो सिद्धांत है प्लस वो अर्जुन की तरह से एक ही बात है कि वो टारगेट आप इन्हें कर ले। राजस्थान सरकार ने कितने लेटर दिए, कौन से डिपार्टमेंट में दिए, उसकी किसी के पास प्रतियां ही उपलब्ध नहीं थी। हमने जितने जानकारों से प्राप्त किया, हम दे आते थे लेटर, उसका एक रिस्पॉन्स आना चाहिए जो हमें नहीं मिल रहा था। वो आरटीआई एक्टिविस्ट होने के कारण इन्होंने प्राप्त किए। वो सारे पत्रों की प्रतिलिपियां हमारे को प्रोवाइड की गई और उसमें सबसे बड़ा जो इन्होंने सवाल निकाला वो यही निकाला कि केंद्र ने अगर कोई क्वेश्चनरी यहाँ पे भेजी तो उसका प्रॉपर फीडबैक सेंटर में पहुंचा ही नहीं। ये इनकी खोज है, इनको उन्होंने निकाला है और उसका कोई सम्मान ये नहीं चाहते, लेकिन ये कि साहब जो काम ससुर जी ने शुरू किया था उसको एक पूर्णता तक पहुंचाया जाए। और वही कारण है कि आज हम सब एक हो रहे हैं। जिलों में अपनी अपनी बोलों की बातें हो रही है जो कि तार्किक रूप से राजस्थान की राजस्थानी नहीं कहलाएगी। या तो वो हाड़ौती कहलाएगी या ढूंढाड़ी कहलाएगी या शेखावटी कहलाएगी या बागड़ी कहलाएगी। तो हम एक बात पर सहमत हो पाए और ये सारी उपलब्धियां रोजा साहब आपने गवर्नमेंट से कैसे निकलवाई, इसका अगर थोड़ा सा प्रकाश डालो तो आज की पीढ़ी को ये नॉलेज होगी कि हम कागजों में नहीं जीते, लेकिन कागजों के दम पर हम प्रशासन को, हम शासन को ये बता सकते हैं कि साहब ये आपके कमिटमेंट्स है और आपको इस पे चलना है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।